नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। अभी आपके सामने ये जो खूबसूरत ऑर्नामेंटल प्लांट है, ये है कोलियस का। इसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज आपको देखने को मिल जाएगी। हर वैरायटीज में ऐसे ही खूबसूरत पत्ते आपको देखने को मिलेंगे और इसकी कलर वैराइटीज़ या कलर वेरिएशंस के कारण ही ये पौधा बहुत ही ख़ास माना जाता है। और इस टाइम पर जब विंटर सीज़न स्टार्ट होने वाला है, बहुत सारे लोग इसकी अलग अलग वैराइटीज़ को लेकर आते हैं, अपने गार्डन के अंदर लगाते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही आपका एक सीज़न ये कंप्लीट होता है, उसके बाद दूसरा जब विंटर सीज़न आने वाला होता है, तो मैक्सिमम गार्डनर्स के गार्डन से ये पौधा जा चुका होता है। उन्हें फिर से अपना कलेक्शन बनाना पड़ता है। आज की इस वीडियो में कोलियस के लिए वो सारे टिप्स शेयर करने वाला हूँ, जिसकी वजह से आपका ये पौधा, अगर आप उन टिप्स को फॉलो करते हैं, तो लंबे समय तक आपके गार्डन के अंदर बना रहेगा, देखने में खूबसूरत लगेगा। सबसे पहला काम, आपको अपने इन पौधों की खूब पिंचिंग करनी चाहिए। ये पौधा पिंचिंग करने के बाद ही अपना असली रूप ले लेता है। मतलब देखा जाए तो अगर आप पिंचिंग नहीं करेंगे तभी ये पौधा ग्रो करेगा, लेकिन एक सिंगल स्टेम के साथ ग्रो करने से अच्छा है कि आपका पौधा एक बुशी प्लांट का रूप ले। इसके लिए पिंचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आपको ये पौधा मिल रहा है, आप लेके आ रहे हैं, तो पहला काम आपको यही करना है कि आपको इस पौधे की पिंचिंग करते रहना है। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इस पौधे को अफेक्ट करती है, वो इसकी सनलाइट और इसकी सॉयल रिक्वायरमेंट है। आप इसके लिए बहुत ज़्यादा बेल्ड्रेन सॉइल मत तैयार कीजिए और ना ही बहुत ज़्यादा सौगी मिट्टी तैयार कीजिए। ये पौधा एक ऐसी मिट्टी पसंद करता है जिसके अंदर अच्छा मॉइस्चर होल्ड हो। साथ ही साथ ऐसी मिट्टी भी होनी चाहिए जिसके अंदर ओवर मॉइस्चर प्लांट ना होने पाए। मतलब मॉइस्चर होना चाहिए लेकिन ओवर मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा रेत और एक हिस्सा कंपोस्ट लीजिए। लेकिन अगर आपकी मिट्टी कुछ ज़्यादा ही रेतीली है तो आप वहाँ पर रेत की मात्रा को कम कर सकते हैं। अब अगली चीज़ जो आपको इस पौधे के साथ करनी है, वो है इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट का ध्यान देना। पौधा जो है इनडायरेक्ट सनलाइट में बहुत अच्छा ग्रो करता है, लेकिन पूरे दिन की इनडायरेक्ट सनलाइट में भी इसको रखना ठीक नहीं है। इसको ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इसको 1-2 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट ज़रूर मिल जाए, और वो भी सुबह की मिले तो बहुत अच्छा है। मतलब ऐसी जगह पर पौधे को रखना है जहाँ पर सुबह की 1-2 घंटे की सनलाइट आपके पौधे को मिल जाए, और उसके बाद पौधा पूरे दिन इनडायरेक्ट सनलाइट के अंदर रहे। ये दो चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं। खाद आप कम दे देंगे तब भी चलेगा। अब अगली चीज़ जो आपके इस पौधे के ग्रोथ को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है, वो है आपकी वाटरिंग। वाटरिंग इर्रेगुलरिटी पौधे के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होती है। इस पौधे के लिए पानी ज़्यादा दे देना वो भी खतरा है, पानी कम देना वो भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर आप अपने कोलियस के पौधों को पानी कम देते हैं तो होगा क्या कि इसके पत्ते बिल्कुल मुरझाकर लटक जाते हैं, और जब आप दोबारा पानी देते हैं तो वो ठीक तो हो जाते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो नीचे के उसके जो पत्ते होते हैं, ये वो येलो होकर अपने आप गिरना शुरू हो जाते हैं। और ये बहुत ज़्यादा इस पौधे के लिए प्रॉब्लम वाली बात है। अगर पौधे के पत्ते गिर जाएंगे तो यही इसकी खूबसूरती होती है, तो पौधा अच्छा नहीं लगेगा। अगली जो चीज़ है, बहुत ज़्यादा शेडी एरिया में रखने के कारण कभी कभार इनकी ब्रांचेज लगी हो जाती हैं, तो फिर शेडी में एरिया में नहीं रखना है। मैंने जो सनलाइट रिक्वायरमेंट बताई वो चीज़ करनी है। अब ये तो सारी बेसिक चीज़ें हो गई, पिंचिंग हो गई। अब पिंचिंग के साथ साथ एक चीज़ और जो करनी है वो है इसके फ्लावर्स को कंटिन्यूअसली तोड़ना। ये ऐसा पौधा है जिसके अंदर फूल भी आते हैं, लेकिन वो फूल बहुत अट्रैक्टिव नहीं होते। मैं आप लोगों को इसकी कलियां दिखा देता हूँ। बहुत मैक्सिमम लोगों ने देखा होगा, मैंने अभी पिंच करके निकाला भी है, ये देखिए मेरे हाथ में है। तो ये देखिए, इसके फूल कोई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। इन फूलों के बाद इनके अंदर सीड्स भी बनते हैं, उन सीड्स से भी आप इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने पौधे को बचा कर रखना चाहते हैं, मारना नहीं चाहते हैं, तो फिर आपको इन फूलों को भी तोड़ते रहना होगा। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है इस पौधे को कैसे हम लॉन्ग टर्म तक अपने गार्डन के अंदर रख सकें। तो उसके लिए आपको समय समय पर इस पौधे को कटिंग से रिन्यू करते रहना होगा। मतलब एक ही पौधा आपके गार्डन के अंदर लंबे समय तक कतई नहीं रह सकता है। इसके लिए समय समय पर इसकी कटिंग लगाइए, कटिंग लगा लगा कर इसके नए पौधे तैयार कीजिए, जिससे लंबे समय तक आपका ये पौधा आपके गार्डन के अंदर बना रहे।
बस अगर इन जो बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, अगर उनका आप ध्यान देंगे तो आपका पौधा ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा। ये एरेंथेमम के प्लांट हैं, ये कोलियस से कतई खूबसूरती में कम नहीं होते हैं। ये ब्लैक लीफ है और ये रेड लीफ या येलो लीफ भी बोला जाता है। देखिए मैंने इसकी कटिंग्स लगाई हैं, बिल्कुल कोलियस के जैसे बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है। तो आई होप आप लोग कोलियस प्लांट की ऐसे ही देखभाल करेंगे। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई करने को, वो ज़रूर कीजिएगा। जो नहीं करने को बताया, मतलब ओवर वाटरिंग नहीं करनी है, पौधे को बहुत शेडी एरिया में नहीं रखना है, साथ ही साथ इसको लगाकर भूल में ही जाना है कि मतलब अब ये हो गया मेरे गार्डन के अंदर, अभी चलता रहेगा। आपको इसकी कटिंग लगा कर इसके नए पौधे बनाना है। खाद अगर आप कम देंगे तो चलेगा, साल भर में सिर्फ 2 बार आप खाद दे दीजिए। एक बार आप मार्च में दे दीजिए जो ग्रोइंग पीरियड होता है, और एक बार अभी दीजिए, विंटर में ये बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। तो ये 2 बार आप खाद दे दीजिए। बाकी वाटरिंग इरेगुलरिटी भी नहीं रखनी है। इन सारी चीज़ों का ध्यान रख लेंगे अगर अगर जो मैंने आप लोगों को बताया करने को और जो ना करने को, अगर वो आप करते रहेंगे तो आपका ये पौधा आपके गार्डन के अंदर बहुत अच्छा ग्रो करेगा। आने वाले समय में आपको मैं अपने सारे कोलियस दिखाऊंगा। अभी तो ये कटिंग से ग्रो हुए सारे नए पौधे हैं, और थोड़ा मैंने इनको कटिंग लगाकर शेडी एरिया में रख दिया था इनडायरेक्ट सनलाइट में, और वहीं रखकर मैं भूल गया था। बाद में जब मैंने देखा ये लैगी हो रहे हैं, तब मैं उठाकर इनको टेरेस पर ले आया हूँ। खैर, अब ये धीरे-धीरे करके ठीक हो जाएँगे। आने वाले समय में मैं आप लोगों से इनको शेयर करता रहूँगा। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जाके बताइएगा। ऐसे ही किसी नई वीडियो, नए अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।